फोटो पीरियोडिज्म। यहाँ हम लोग फोटो पीरियोडिज्म के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है कि प्लांट में जो है आपका फ्लावरिंग किस पे डिपेंड करता है? लाइट पे ही बस डिपेंड नहीं करता है, लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन के एक्सपोजर पे डिपेंड करता है, उसके रिलेटिव ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है फोटो पीरियोडिज्म आपका। और इसमें क्या कह रहा है कि दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड ऑफ डे या नाइट इज टर्म्ड एज फोटो पीरियोडिज्म। इस रिस्पॉन्स को, डे और नाइट के पीरियड को, के रिस्पॉन्स को हम लोग फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, दो टाइप के प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट के बारे में अगर हम लोग देखें तो शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है कि इसमें आपका जो लाइट का ड्यूरेशन होता है, क्रिटिकल डे लेंथ या क्रिटिकल फोटो पीरियड जो बोलते हैं हम लोग, उससे कम अगर लाइट मिल रहा है तब ये फ्लावरिंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और लॉन्ग डे प्लांट क्या है कि क्रिटिकल फोटो पीरियड जो आपका है उससे अगर ज़्यादा लाइट मिलेगा तो वो फ्लावरिंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये क्या दिखा रहा है कि इसमें मिडनाइट इतना ड्यूरेशन का है, और इतना ड्यूरेशन का क्या है, आपका नून है, या फिर इतना ड्यूरेशन तक आपको लाइट मिल रहा है। तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये क्रिटिकल फोटो पीरियड से क्या हो रहा है, इसमें ज़्यादा लाइट मिल रहा है। और लॉन्ग डे प्लांट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये फ्लावरिंग कर जाएगा। अगर फिर हम लोग अगर इसका उलट देखें तो इसमें क्या होगा कि शॉर्ट डे फ्लावरिंग करेगा और लॉन्ग डे नहीं करेगा। लेकिन शॉर्ट डे प्लांट में एक बात और ध्यान देने की है कि ये रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे तो डिपेंड करता है, लगभग आपको 8 से 10 घंटा जो है आपको लाइट देना ही देना है। लेकिन इसमें कंटिन्यूअस डार्क पीरियड भी होता है शॉर्ट डे प्लांट में। शॉर्ट डे प्लांट में आपका 14 से 16 आवर का कंटिन्यूअस डार्क पीरियड होना चाहिए उसके फ्लावरिंग करने के लिए। अगर अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड हम उसको बोल सकते हैं, अगर हम उसको इंटरप्ट कर देंगे या छेड़ देंगे तो उसमें क्या होगा, फ्लावरिंग नहीं होगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, शॉर्ट डे प्लांट है, इसमें 16 आवर का डार्क है और 8 आवर का क्या है, लाइट है। तो ये क्या कर रहा है, फ्लावर कर रहा है। अगर ये शॉर्ट डे प्लांट है और इसमें क्या है कि 16 आवर का डार्क है, हम किसी तरह से जो है इसमें क्रिटिकल फोटो पीरियड, क्रिटिकल जो डार्क पीरियड है उसको हम लोग डिस्टर्ब कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टर्ब कर दिए, लाइट दे दिए या रेड लाइट दे दिए, तो फिर क्या होगा, ये आपका फ्लावर नहीं करेगा। फिर अगर हम लोग इसके उल्टा करते हैं, यानी कि हम लोग लाइट पीरियड को डिस्टर्ब करते हैं, तो क्या हो रहा है, ये फ्लावर कर रहा है। यानी कि इससे ये बात आपको पता चल रहा है कि अगर हम लोग लाइट पीरियड को डिस्टर्ब करें, यानी लाइट पीरियड में अगर हम लोग कुछ डिस्टर्बेंस करते हैं तब वो फ्लावरिंग कर सकता है, लेकिन डार्क पीरियड में डिस्टर्ब करेंगे तब वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। लाइट पीरियड आप जैसे आप सोच सकते हैं, जैसे कि कभी धूप होता है तो धूप के बीच में कभी कभी छाँव भी हो जाता है, तो उससे उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रात है तो रात का जो पीरियड है उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए फोटो पीरियडिज्म के लिए। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे इसमें क्या आपको दिखा रहा है कि अब हम लोग लॉन्ग डे प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। लॉन्ग डे प्लांट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है कि आप इस डायग्राम में देखिए, ये क्या है, आपका 24 आवर का आपका पूरा दिन रात का साइकिल है, और ये जो है आपका क्रिटिकल फोटो पीरियड या क्रिटिकल, यहाँ पे क्रिटिकल डार्क पीरियड है और ये क्रिटिकल लाइट पीरियड है। तो अगर शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो शॉर्ट डे प्लांट में क्या होगा कि क्रिटिकल लाइट पीरियड जो है, क्रिटिकल आपका जो फोटो पीरियड है उससे कम तक लाइट मिलेगा तब वो फ्लावरिंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे इस केस में ज़्यादा मिल गया तो ये नहीं कर रहा है फ्लावरिंग, इस केस में कम है तो कर रहा है। इस केस में कम है लेकिन अनइंटरप्टेड लाइट हमको चाहिए था, तो अनइंटरप्टेड नहीं, यहाँ पे इंटरप्ट कर दिए हैं तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। फिर यहाँ पे हम लोग रेड दिए हैं, इसके बाद फार रेड दिए हैं, तो ये फ्लावरिंग कर रहा है। रेड फार रेड का कंसेप्ट हम लोग आगे समझ लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, रेड है, फिर फार रेड है, फिर रेड है, ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे फिर देखिएगा कि रेड है, फार रेड है, फिर रेड है, फिर फार रेड है, तो यहाँ पे फ्लावरिंग कर रहा है। तो यानी क्या आपको इससे क्या पता चल रहा है कि जो लास्ट का जो आपको लाइट दिया जा रहा है
उस पे डिपेंड कर रहा है फ्लॉवरिंग। यानी लास्ट में अगर फार रेड दे दिया जा रहा है तो फ्लॉवरिंग हो रहा है, लेकिन लास्ट में अगर रेड ही रह जा रहा है तो फ्लॉवरिंग नहीं हो रहा है। इसका रीजन हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। इसमें देखिएगा, जैसे लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्या है, लॉन्ग डे प्लांट के लिए सेम इसका उल्टा कंडीशन है। लॉन्ग डे प्लांट में क्रिटिकल जो फोटो पीरियड है, क्रिटिकल डे लेंथ है, उससे आपका ज़्यादा लाइट होना चाहिए, तब जाकर के वो फ्लॉवरिंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यानी इसका क्रिटिकल लाइट पीरियड जो है 14 से 16 आवर का होगा 24 आवर के साइकिल में। फिर अगर हम लोग डे न्यूट्रल प्लांट की बात करें, तो डे न्यूट्रल प्लांट में क्या है कि इसका कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है कि लाइट के ड्यूरेशन से इसका कितना एक्सपोजर दिया जाए, कितना क्रिटिकल डे लेंथ है, कितना नाइट लेंथ है, इससे कोई भी मतलब नहीं है डे न्यूट्रल। यानी ये न्यूट्रल प्लांट है। न्यूट्रल से आपको नाम से ही पता चल रहा है ये न्यूट्रल प्लांट है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि शॉर्ट डे प्लांट में है जेंथियम, राइस, स्ट्रॉबेरी, निकोटिना, टोबैकम, ये सब आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। लॉन्ग डे प्लांट की बात करें तो हेनबेन, ये एक पॉइजनस प्लांट है, ब्रायोफिलम और स्पेनिच। फिर डे न्यूट्रल प्लांट की बात करें तो कुकुम्बर, सनफ्लावर, टोमेटो और मीज, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपके एग्जाम्पल हैं। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग फार रेड और रेड का बात हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें आप देखिए क्या कह रहा है कि ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ रेड लाइट ड्यूरिंग क्रिटिकल डार्क पीरियड इनहिबिट्स फ्लॉवरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट एंड दिस इनहिबिटरी इफेक्ट कैन बी रिवर्स्ड बाय सबसिक्वेंट एक्सपोजर ऑफ फार रेड। यानी कि अगर हम लोग जो आपका शॉर्ट डे प्लांट है उसके नाइट ड्यूरेशन में अगर हम लोग रेड लाइट दे रहे हैं तो वो क्या करेगा कि उसके फ्लॉवरिंग को रोक देगा। लेकिन उसमें अगर हम लोग तुरंत फार रेड दे रहे हैं, उसको अगर हम लोग फार रेड दे देंगे तो क्या करेगा, इस सिचुएशन को रिवर्स कर देगा और उसमें फ्लॉवरिंग हो जाएगा। इस मैकेनिज्म को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे कि लाइट आया और फाइटोक्रोम जो फ्लॉवरिंग के रिसेप्टर हैं वो कहाँ पे, लीफ पे होते हैं। तो ये क्या करेगा, लीफ में आपको पी आर और पी एफ आर होता है, फार रेड और पी एफ आर होता है, पी रेड और पी फार रेड होता है। तो इसमें अगर व्हाइट लाइट या रेड लाइट देंगे तो पी आर जो है पी एफ आर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इसमें पी एफ आर को जो है फार रेड लाइट देंगे तो ये पी आर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि डार्क पीरियड में पी आर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर शॉर्ट डे प्लांट की हम लोग बात करें तो इसमें क्या है कि लॉन्ग नाइट क्रिटिकल या लो कंसंट्रेशन पी एफ आर के लिए ये जरूरी होता है। मतलब कि यहाँ पे पी एफ आर जो है कम होना चाहिए, यानी लॉन्ग नाइट कंडीशन इसमें होना चाहिए शॉर्ट डे प्लांट में। अगर लॉन्ग डे प्लांट की हम लोग बात करें तो ये शॉर्ट डे इसमें क्रिटिकल होता है, यानी कि शॉर्ट नाइट क्रिटिकल होता है। लॉन्ग डे प्लांट में नाइट छोटा होना चाहिए और हाई पी एफ आर, यानी कि पी एफ आर इसमें जो है आपका ज़्यादा होना चाहिए। फिर अगर हम लोग पी एफ आर के लिए और क्या है कि ये जीन से लिंक्ड होता है और फ्लोरिजन हार्मोन जो कि फ्लॉवरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उससे ये रिलेटेड है। फिर हम लोग इसमें देख ले रहे हैं कि क्या क्या इसमें बताया जा रहा है, जैसे कि डे है और ये नाइट है। तो ये सिंपली जो है इफेक्ट ऑफ इंटरप्शन ऑफ स्कोटो पीरियड, यानी कि नाइट के पीरियड के इंटरप्शन को हम लोग देख रहे हैं। अगर डे है और नाइट है, इस तरह से ये फ्लॉवरिंग कर रहा है पहला केस में। अगर हम लोग इसको इंटरप्ट कर दिए, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट है, इंटरप्ट कर दिए तो ये क्या करेगा, फ्लॉवरिंग नहीं करेगा। अगर हम लोग रेड लाइट दे दिए तब भी ये फ्लॉवरिंग नहीं करेगा, शॉर्ट डे प्लांट है। लेकिन रेड लाइट के बाद जो है फार रेड लाइट दे देंगे तब ये फ्लॉवरिंग करेगा, या फिर फार रेड लाइट हम लोग डायरेक्ट दे रहे हैं तब भी ये फ्लॉवरिंग करेगा। फिर अगर हम लोग रेड लाइट दें, फार रेड लाइट दें, फिर रेड लाइट दें, तब ये फ्लॉवरिंग नहीं करेगा। तो ये आपको समझना जरूरी है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें। अब यहाँ पे वर्नलाइजेशन को हम लोग समझेंगे। वर्नलाइजेशन में क्या है, वर्नलाइजेशन के लिए एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है, देयर आर प्लांट फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वालिटिवली या क्वांटिटिवली डिपेंड अपॉन एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर के एक्सपोजर पे क्वालिटिवली या क्वांटिटिवली जो है आपका डिपेंड करेगा फ्लावरिंग, और इस फिनोमेना को वर्नलाइजेशन करेंगे। अब ये पैराग्राफ दिया है एनसीईआरटी में, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि 4 सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन और विंटर सीजन।
तो यहाँ पे क्या वर्नलाइजेशन में क्या है कि कुछ प्लांट्स को क्या होता है कि फ्लॉवरिंग करने के लिए लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट चाहिए। अगर लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलेगा तो वो फ्लॉवरिंग नहीं कर पाएंगे। हम लोग राइस, व्हीट या बार्ली का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर राइस को जो है ये विंटर वेराइटी है, मतलब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि वर्नलाइजेशन रेफर टू स्पेशली फॉर प्रमोशन ऑफ फ्लॉवरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। सम इम्पॉर्टेंट फूड प्लांट जैसे व्हीट, बार्ली या राइस हैव टू काइंड ऑफ वेराइटी, दो काइंड ऑफ वेराइटी होता है इसका, विंटर और स्प्रिंग वेराइटी। विंटर वेराइटी और स्प्रिंग वेराइटी होता है। द स्प्रिंग वेराइटी आर नॉर्मली प्लांटेड इन स्प्रिंग एंड कम फ्लॉवरिंग टू प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। इसमें विंटर वेराइटी और स्प्रिंग वेराइटी होता है। मतलब कि क्या कह रहा है कि स्प्रिंग वेराइटी को जो है स्प्रिंग में फ्लॉवरिंग किया जाता है और ये फ्लावर कर देता है ग्रोइंग सीजन के एंड होने तक, जो है उसके पहले आपको फ्लॉवरिंग कर देता है। तो विंटर वेराइटी को जो है आपको क्या किया जा रहा है कि स्प्रिंग वेराइटी को जो है विंटर में प्लांट किया जा रहा है, ठीक है। और दो वेराइटी है, स्प्रिंग वेराइटी और विंटर वेराइटी। विंटर वेराइटी को हम लोग क्या करते हैं, अगर विंटर वेराइटी को स्प्रिंग सीजन में हम लोग प्लांट करें तब फ्लॉवरिंग नहीं होगा। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 4 सीजन है, मान लेते हैं विंटर वेराइटी है और स्प्रिंग वेराइटी है। स्प्रिंग वेराइटी को अगर हम लोग विंटर में प्लांट करें तो क्या है कि इसको विंटर का ट्रीटमेंट तो मिल जाएगा, तो वर्नलाइजेशन उसमें होगा, यानी कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट होगा, तो ये क्या करेगा, फ्लॉवरिंग कर देगा। लेकिन वही हम लोग इसको अगर विंटर वेराइटी को हम लोग अगर स्प्रिंग में हम लोग प्लांट करें या स्प्रिंग में अगर बोया जाए तो क्या होगा, इसको जो है आपका विंटर का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो वो ये क्या करेगा कि वर्नलाइजेशन नहीं कर पाएगा और फ्लॉवरिंग उसमें नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से उसमें सीडलिंग्स या सीड्स जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या कहा जाता है, हेंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम। ऑटम में उसको प्लांट किया जाता है ताकि उसको विंटर वेराइटी का एक्सपोजर मिल सके। दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर, कम आउट एंड स्मॉल सीडलिंग resume growth in spring and harvested usually around mid summer। अगर क्या कह रहा है कि दे जर्मिनेट ओवर विंटर, कम आउट एंड स्मॉल एज स्मॉल सीडलिंग, स्मॉल सीडलिंग उसमें आ जाते हैं। रिज्यूम ग्रोथ इन स्प्रिंग एंड हार्वेस्टेड यूजुअली अराउंड मिड समर। मिड समर तक ये जो है आपको काट लिया जाता है। मतलब कि अगर ऑटम में हम लोग उसको ये करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, तब ये आपको समर तक जो है ये आपका तैयार हो जाएगा फसल। अब देखिए कुछ दिया है एनसीईआरटी में, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये दिया है, पिगमेंट इवॉल्व इन फोटो पीरियोडिज्म इन फ्लावरिंग प्लांट इज फाइटोक्रोम होता है। फिर जिलेब्रीन जो है इंड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट में इंड्यूस करता है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि हम लोग जान गए कि फोटो पीरियोडिज्म का जो रिसेप्शन है, यानी कि उसका परसेप्शन करने का स्टिमुलस जो आएगा उसको रिस्पॉन्ड कहाँ से करेगा, लीफ से करेगा। लेकिन वर्नलाइजेशन का क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल में होता है, जैसे रूट एपिकल, सूट एपिकल, एम्ब्रियो टिप या फिर डेवलपिंग लीफ के टिप पे भी हो सकता है। फिर देखिए क्या है कि मोनोकार्पिक प्लांट के बारे में बताया है। तो मोनोकार्पिक प्लांट क्या है कि वैसा प्लांट जो अपने लाइफ में एक बार फ्लॉवरिंग करे और उसके बाद सीड्स वगैरह प्रोड्यूस करे और उसके बाद क्या होता है, डाई कर जाता है। फ्रूट प्रोड्यूस करने के बाद डाई कर जाता है, बस एक बार करता है। फिर इसमें क्या क्या हो सकता है, एनुअल हो सकता है, बाइएनल हो सकता है और पेरियनल हो सकता है। एनुअल का अगर हम लोग बात करें, एनुअल का बात करें तो एनुअल में क्या है, आपका वीट और राइस जो है एनुअल है। एनुअल में क्या है कि ये पूरे लाइफ साइकिल जो है बस एक साल में कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद जर्मिनेट भी करेगा, उसी उसी में आपका जर्मिनेट करेगा और उसका जो भी जर्मिनेशन भी हो जाएगा, आपका जो सीड भी हो जाएगा और वो डाई भी कर जाएगा। यानी सीड टू सीड जो साइकिल है, सीड से सीड तक का साइकिल इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाइएनल की बात करें तो कैरोट और रेडिस है। तो बाइएनल में क्या है कि ये दो ईयर का कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है।
एक में इसका वेजिटेटिव ग्रोथ होगा और दूसरा में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगा, जिसमें कि वेजिटेटिव ग्रोथ में तो आपका वेजिटेशन हो गया, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में उसका जो सीड्स और फ्लावर का प्रोडक्शन होता है वो होगा। पेरियनल की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए इसमें बम्बूसिया, एगेव और बनाना का आप लोग देखेंगे पौधा, ये पेरियनल टाइप का होता है। मोर देन ये 2 ईयर का जो है आपका ड्यूरेशन लेता है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। फिर जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अनदर एग्जांपल ऑफ वर्नलाइजेशन इज सीन इन बाइएनल प्लांट में देखा जाता है। बाइएनल प्लांट कैसा होता है, मोनोकार्पिक प्लांट होता है। मोनोकार्पिक प्लांट हम लोग यहाँ पे समझ लिए हैं, प्लांट दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन सेकंड सीजन में क्या होता है, वो डाई कर जाता है। इसका एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो शुगर बीट, कैबेज और कैरोट है, are some of the common biennial plant subjecting the growing of a biennial plant to cold treatment stimulus and subsequent photoperiodic flowering response। आप इस पैराग्राफ को समझ गए इसके थ्रू।